جی अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जनाब। मुफ्ती साहब, मैंने गुफ्तगू जी, जी, मैंने गुफ्तगू सुनी है इस मीर सलीम की। मैंने पहले भी आपसे ज़िक्र किया था। ये असल में ये वो फ्राडिया किस्म का, चालबाज़ किस्म का आदमी है। यानी वो नौसरबाज़ नहीं होते, ये वो नौसरबाज़ किस्म का आदमी है, जो दीन के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। ठीक है ना? तो इनके पास ये क़यामत तक शाह जी, इनके पास क़यामत तक कोई दलील नहीं होनी। ये क़यामत तक ये साबित ही नहीं कर सकते कि वो जो मिर्ज़ा कादियानी था, वो शरीफ आदमी था या वो नबी होने के काबिल भी था। ये क़यामत तक साबित नहीं कर सकते। देखिए इंशाअल्लाह, नहीं ये सबको ख्वाजा पता है। साहब, तो ख्वाजा वो इन्होंने ख्वाजा उसमें उसकी ख्वाजा साहब जी, नबी होने के अहलियत तो बड़ी, वो बहुत दूर की बात है। एक सिंपल सी बात है, पहले मिर्जा कादियानी को एक इंसान साबित कर दो। इंसान साबित जब हो जाए जी इंसान है, वाकई इंसान है, उसके बाद तुमने शरीफ इंसान साबित करना है। ये मुस्लिम अहमदी साहब गालबन वो ही हैं। बिल्कुल हेलो, ठीक कह रहे हैं। हेलो, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वसलाम जनाब। कौन जी, क्या नाम है जी आपका? जी जी, मेरा नाम मुस्लिम अहमदी है जी और फेसबुक पे मैं अरसा दराज से आपको भी सुन रहा हूँ। अभी आपकी सलीम मीर साहब से भी गुफ्तगू सुन रहा था। जी जी जनाब। तो बराए मेहरबानी जनाब मुफ्ती साहब, मुझे बताएं, आपके जो इतने ज़्यादा मनाजरे होते हैं गैर अहमदी दोस्तों के आपस में भी, उनमें दावा और जवाब दावा आप तहरीरी देते हैं कि बिना तहरीर के दे देते हैं? और दूसरा ये बात थी कि आप ये जो किरदार की बात करते हैं हर वक्त, तो बराए मेहरबानी मुझे इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि आप, अल्लाह ताला ने जो कुरान करीम में सूरह अल इमरान में ये बात बयान की है कि जब तुम किसी भी अहले किताब या गैर मुस्लिम से बातचीत शुरू करो तो उसमें सबसे पहले ये बात क्यों तय करो कि अल्लाह के सिवा उस किसी और की इबादत क्यों नहीं करनी? तब वहां पे ये बात क्यों अल्लाह ताला बयान करता है कि पहले ये तय कर लो कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी और उन चीजों में हम मुश्तरिक हो जाएं तो जो हम में और तुम में एक हैं? वहां पे आप किरदार को पहले क्यों नहीं लेके चले जाते कि आए जी पहले हम जो मैं इसका जवाब दे दूं। फुरुआत हैं, जो ज़मीनी बातें हैं। मैं अर्ज सुन ले, पहले मेरी पूरी बात सुन ले, मुझे कंप्लीट कर लेने दे, फिर आप जैसे मर्जी जवाब दीजिएगा। ठीक, वहां पे अल्लाह ताला ने हमें यही हुक्म दिया है ना कि पहले उन मामलात को तय करो जो हम में और तुम में एक हैं। जिस चीज को सबसे बुनियादी तौर पे आप इख्तलाफ बना के अहमदी मुसलमानों की के ऊपर सबसे ज्यादा फतवेबाजी करते हैं, वो अकायद हैं। जब अकायद में आपका और हमारा इख्तलाफ खत्म हो जाएगा तो फिर ये जात और किरदार की बात वैसे ही खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर आप हमें ये साबित कर देते हैं कि अकीदा खत्म नबूवत के अंदर आप दुरुस्त हैं और अहमदी मुसलमान कुरान करीम की मुखालफत कर रहे हैं और कुरान करीम के खिलाफ हैं, तो मिर्जा साहब दावा करें या मिर्जा साहब से कुछ ऐसे बुलंद मर्तबे का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम के बराबर हो तो नहीं सकता, लेकिन उस मकाम के बराबर भी आके कोई बंदा दावा कर दे तो भी, या उनके किरदार से भी बढ़ के कोई अच्छा किरदार दुनिया के अंदर लेके आ जाए तो भी वो हमारे लिए काबिल उज्जत नहीं रहेगा। तो मैं आपसे ये सिर्फ सवाल करूंगा कि कुरान करीम ने जो असूल बयान किया है उसको छोड़ के गुफ्तगू करना जायज है या वो असूल लेके गुफ्तगू करना जायज है जो कोई गैर अल्लाह बनाए? फिर एक छोटा सा जुमला मैं कहूंगा कि हम हर उस शख्स पे लानत डालते हैं जो खुदाए वाहिद ला शरीक के अलावा किसी से मदद मांगता है, उसकी इबादत करता है, उसको सजदा करता है। अब आप अपने फोरम पे ये बात खुलेआम कहिए कि जो बंदा कब्रों से मदद मांगता है, कब्रों पे सजदे करता है, उस पे खुदा की लानत हो। हम खुदाए वाहिद ला शरीक के अलावा जिसकी भी कोई इबादत करता है उसको मुशरिक समझते हैं। जज़ाकल्लाह। एक तो बात आपने ये कही कि वो कुरान करीम के हवाले से कि तुम्हारे और हमारे मबैन जो मुश्तरक चीज़ें हैं उनके अंदर बात करो। तो जनाब आप ये तासुर देना चाह रहे हैं कि कादियानी मरज़इयों और मुसलमानों के मबैन जो चीज़ें मुश्तरक हैं तो उनके मबैन हमें बात करनी चाहिए। तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि कौन सी चीज़ें मुश्तरक हैं? ये आप डायरी पे लिख लें, इसका जवाब आपने मुझे देना है कि आप में और मुसलमानों के मबैन कौन कौन सी चीज़ें मुश्तरक हैं। वो आप मुझे चंद चीज़ें 2 3 4 बता दीजिएगा जी, ये मुश्तरक हैं, तो इनके मबैन हमें बात करनी चाहिए। ठीक है जी, एक चीज़। दूसरी चीज़ आपने कही
کہ جناب ہمارا اور آپ کا عقائد کے اندر اختلاف ہے، تو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ یہی تو بات میں میر سلیم صاحب سے کر رہا تھا، وہ آپ نے شاید سنی نہیں ہے، گول مول کر گئے اس کو آپ، کہ ہمارا اور آپ کا عقائد و نظریات کا اختلاف نہیں ہے، عقائد و نظریات کا اختلاف نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمارا آپ کے ساتھ اختلاف یہ ہے کہ آپ لوگ مرزا صاحب کو جو آپ نے بنا لیا مجدد، سب سے پہلا تو ان کا دعویٰ یہی ہے نا جی میں مجدد ہوں، تو مجدد نبی رسول ہونے کے دعوے جات تو بعد کی بات ہے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ ایک بندے کو آپ مجدد بنا رہے ہیں، اور مجدد مسلمانوں کا ایک بڑا ایک عظیم مقام ہے اور ولایت کا ایک بڑا درجہ ہے مجدد ہونا، تو آپ نے مجدد ہونا تسلیم کیا ہے، تو بھائی پہلے اس بندے کے اندر اتنے نقائص ہیں، اتنے نقائص ہیں، اتنے نقائص ہیں کہ اس کو انسانیت شرما جائے، اس شخص کو ہم انسان کہیں تو وہ انسانیت شرما جائے کہ کسی شخص کو تم انسان کہہ رہے ہو، کہ اتنے نقائص کوئی ایک دو نقص ہو تو چلو پھر بھی بندہ اس کے اندر تعویل کر لیتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، چلو جی کوئی بات نہیں، اس کی بھی تعویل کر لیں، اس کی بھی تعویل کر لیں۔ جب ہزاروں کی تعداد کے اندر نقائص، اس بندے کی جناب جوانی سے لے کر کے اس کے بڑھاپے تک کی پوری زندگی نقائص ہی نقائص کے لتھڑی ہوئی ہے، نقائص سے لتھڑی پڑی ہے اس کی زندگی، تو ہم نے یہ کہا کہ بھائی تم اس کو بندے کو مجدد بنا رہے ہو، مجدد بعد میں بنانا، اور تم جناب اس کو پہلے جناب ایک شریف انسان ثابت کر لو۔ تو یہ بات تھی، اور آپ نے جناب وہ میر صاحب نے اس کے اوپر بات ہی نہیں کی اور اس کو جناب کھا پی گئے ہیں، اس کی طرف آئے نہیں ہیں۔ اچھا، قبروں سے مدد مانگنے کے اوپر آپ نے بات کی ہے، تو یہ میں آپ کی تسلی کروا دوں گا کسی دن، موضوع رکھ لیں، یہ موضوع رکھ لیں، قبروں سے مدد کون مانگتا ہے اور قبروں کو کون پوجتا ہے، قبروں سے مدد کون مانگتا ہے اور قبروں کو کون پوجتا ہے، یہ موضوع رکھ لیں۔ میں علل اعلان کہہ رہا ہوں، یہاں میں جناب ریکارڈنگ پہ یہ کہہ رہا ہوں، یہ کال آ رہی ہے میر سلیم صاحب کی بار بار، وہی ان کا کام ہے ڈسٹرب کرنا، ان کو پھر ہم بلاک کر دیتے ہیں تو پھر یہ رونا شروع کر دیتے ہیں، مجھے بلاک کر دیا، یہ دیکھیں اب یہ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ ایسے شخص کو میں بلاک نہ کروں تو اور کیا کروں؟ ٹھیک ہے جی، مطلب یہ کہ میں ابھی لائیو آیا ہوں، اور جب تم اپنے گفتگو کر لی ہے، نہیں میں نے نہیں کی، ابھی میں نے نہیں کی جی، میں نے نہیں کی جناب، ابھی آپ سنیں، آپ نے مجھے بھی بیچ میں بولنے نہیں نہ دیا، تو اب میری گفتگو کے اندر بھی آپ نہ بولیں، آپ بس سنیں۔ اچھا، گزارہ یہ ہے کہ جناب مرزا غلام قادیانی کی ذات کردار ایک ایسی ذات ہے جناب کہ ایسی ذات کا بندہ ہمیں پوری ورلڈ کے اندر کہیں ملتا ہی نہیں ہے، دور دور تک ہم نے بڑی نظر دوڑائی کہ کہیں پہ کوئی مل جائے، ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آیا آج تک۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں مرزا جی کے دعویٰ جات جتنے بھی ہیں، مجددیت سے انہوں نے دعویٰ شروع کیے تو آگے بڑھتے رہے جناب، پہلے غیر تشریعی نبی، پھر تشریعی نبی، پھر جناب وہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، پھر خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ، خدا کی بیوی ہونے کا دعویٰ، اور پھر خدا اور اللہ ہونے کا دعویٰ تک کر دیا۔ تو یہ دعویٰ جات تو پھر مرزا جی کے بہت زیادہ ہے نا جی۔ ہم نے کہا پہلے مرزا جی کو ایک شریف انسان ثابت کر لیں، ان کی پیدائش سے ہم بات شروع کر لیتے ہیں کہ اس بندے کی پیدائش سے لے کے آگے بڑھتے رہتے ہیں، اس کی بندے کی گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن آپ لوگ اس کے اوپر آتے ہی نہیں ہیں، اس چیز کے اوپر آتے ہی نہیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کیا اور وجہ کیا ہے، اس کا جواب دیجئے۔ جی، بات مکمل کر لی آپ نے؟ جی جی بولے جی، اس کا جواب دینا ہے آپ نے۔ کر لی ہے نا، آپ کی بات کے درمیان میں بولا نہیں ہوں نا، آپ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ جی جی بولے جی، نہیں بولے تو آپ ہیں نا بیچ میں، یہ تو نہ کہیں آپ غلط بیانی نہ کریں، نہیں غلط بیانی تو نہ کریں کہ میں آپ کی گفتگو میں نہیں بولا، آپ بولے ہیں نا۔ سن لیا کریں کسی کو، سنی، جب آپ نے سلیم میر کی بات کی تھی تو تب میں نے کہا، آپ نے کہا آپ چپ کر کے سنیں، میں نے چپ کر کے سنی ہے نا، اب سنیں، ٹھیک، جتنا میں بولا تھا اس سے زیادہ آپ نے بول لی ہے، اب چپ کر کے سنیں کسی کی بات۔ سب سے پہلی بات، میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، جو اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیا ہے اس اصول کو مد نظر رکھ کے گفتگو کرنا چاہیے یا اس کو چھوڑ کے گفتگو کرنی چاہیے۔ دوسرا، میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا، جب آپ غیر احمدی آپس میں مناظرے کرتے ہیں تو اس میں دعویٰ جواب دعویٰ تحریری طور پہ جمع کراتے ہیں یا صرف سنی سنائی پہ چلتے ہیں؟
आप उठा के देख लें, यूट्यूब के ऊपर दर्जनों मुनाजरे पड़े हुए हैं, उनमें भी दावा और जवाब दावा दोनों तहरीरी तौर पे जमा करवाए जाते हैं। सलीम मीर आपसे यही मुतालबा कर रहा था जो आपने नहीं पूरा किया। या तो वो गलत मुतालबा कर रहा था तो आपका हक बनता था ना कुरान करीम, अहदीस या अपने जो आपके मुसल्लमात हैं उनकी रोशनी में बताते हैं कि नहीं जी दावा और जवाब दावा तहरीरी तौर पे जमा नहीं करवाया जाता, ये बात ही गलत है। देखें वक्त ना बर्बाद करें, देखें वक्त ना बर्बाद करें, मुश्तरक चीजें बता दें, आपकी और हमारी जो मुश्तरक चीजें वो बताएं। देखें वक्त ना बर्बाद करें, बड़ा इकराम। जी मैं वही बता रहा हूँ। अब आप माइक म्यूट करके नहीं ना, ऐसे मैं आपको बात नहीं करने दूंगा। देखें यही काम मीर सलीम ने किया सारी दुनिया के सामने है भाई। हम कोई डके छुपे डिबेट नहीं करते, वो बंदे को बोलने नहीं देता, खलते हम पूछते कुछ और है, करता जवाब वो कुछ छोड़ देता है। तो आप भी मेहरबानी मुझे जो मुश्तरक चीजें ना आपकी और हमारी वो बताएं, बस वो बताएं। आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूं ना, सुनी थी ना मैंने, सुने मेरी बात। मैंने जो 2 सवाल पहले खड़े किए थे वो मैं आपको याद करा रहा हूं, आपने जवाब नहीं दिया। अब तीसरी बात आपने कही जी जो आपकी और हमारी बातें मुश्तरक हैं उनके ऊपर गुफ्तगू। हमारे और आपके दरमियान कुरान मजीद बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास की सीन तक एक चीज है। अगर आप इनकार करते हैं या हम में से कोई इनकार करता है तो दिखाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तमाम तरह हदीस जो सही हैं, कुरान करीम के खिलाफ नहीं है, वो हम मानते हैं। अगर आप इनकार करते हैं तो फिर वो भी देख लेंगे। कुरान करीम के ऊपर अगर आपका इनकार है तो आप बता दें। मेरे मुताबिक तो तमाम गैर अहमदी मुसलमान जितने भी हैं वो इन 2 चीजों को मुसल्लमात में मानते हैं और हम में मुश्तरक हैं। बस 1 मिनट सुन लें, बस ऐसी बात कर लेती है ना। मुझे जो है ना नहीं मजबूरन माइक म्यूट करना। ये डिबेट नहीं अभी हो रही, नहीं अभी डिबेट नहीं हो रही ना मियां। अभी ये क्या तरीकेकार हुआ कि आप किसी को सुने ना? ये क्या तरीकेकार है कि अगर आपको आप अपना भाषण ना दें, मैं अभी आप काल के अंदर ही मैं आपको ले लेता हूं। आपने कहा जी कुरान और हमारे और आपके मबैन कुरान है, क्या आप कुरान के ऊपर ही डिबेट करेंगे? अभी आए बताएं जरा जी, बताएं जी। अगर आपने माइक म्यूट कर करके अपनी मर्जी से डिबेट करनी है तो फिर आप कुरान के ऊपर बात करेंगे, करें। और जी मैं करूंगा, लेकिन तरीकेकार फिर मेरे तरीके से चलेगा ना। आप मेरे चैनल पे आए, क्योंकि आप में तो इतनी हिम्मत नहीं है, आप में तो फिर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप मर्जी से जिसको दिल करता है जब दिल करता है म्यूट कर देते हैं। नहीं, आपका तो जब लोगों का टाइम जाया करते हैं, टाइम इसीलिए आपके मुफ्ती साहब ने 3 सवाल को गोल घुमाते रहते हैं और 3 सवाल किसी का जवाब नहीं दिया। दलील तो होती नहीं है। दलील जब आपसे दलील मांगूंगा तब आपके पास सिर्फ जो है ना बात को गोल गोल घुमाना ही है, अगले का टाइम जाया करना। अगर दलील है की बात की मैं कर रहा हूँ। आपके पास क्यों करते हैं मुफ्ती साहब? मेरा माइक दलील है क्योंकि आप टाइम जाया करते हैं ना। मैंने पॉइंट बात की थी, मैं तो पूरी पॉइंट बात कर रहा हूँ ना, इसीलिए तो मुफ्ती अगर आप पॉइंट बात करें ना तो आप कहेंगे ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं दलील दूंगा, आप दलील दें, वो फिर दलील दें। हाँ जी, टू दी पॉइंट बता दे। नहीं जुगते तहरीरी बता किसी मुनाज़रे का बताएं मुझे। आपने कुछ डिबेट करनी है आपने तो आप अच्छे तरीके से कैसे तरीके से करें। तो मैंने तो अर्ज की है ना कि हाँ जी, इनसे मैंने सवाल किया दावा और जवाब दावा तहरीरी होता है कि नहीं होता, क्या जवाब दिया इन्होंने? तो भाई इस बात का मतलब क्या है? एक सवाल करते हैं उसका उसके मुताबिक जवाब दे, आगे से 10 बातें और सुना देते हैं। मैंने 10 बातें नहीं, मैंने तो शुरू में ही इनके सामने बात ये रखी थी, अल्लाह ताला ने जो उसूल बयान किया उसको रख के मुनाजरे किए जाएं या उसको छोड़ के मुनाजरे किए जाएं। दूसरा मैंने इनसे सवाल किया था दावा और जवाब दावा तहरीरी होता है कि नहीं होता। मैंने तो इनके सामने एक असूली बात की थी, मैंने तो सवाल अपनी तरफ से मेरा था, मैं 3 सवाल रख छोड़ देता हूं, आप उसके ऊपर पूरा शो कर दें। इन्होंने कहा वेट करें। सलीम साहब की बात करते हैं ना, जो जवाब रिटर्न हो या ओरल हो,
और नहीं जी ख्वाजा साहब भाई एक इन्होंने कोई मुनाजरे को नहीं करने, इन्होंने ड्रामेबाजियां करनियां ने। मैंने इनको कहा कि कुरान पाक पे मुनाजरा कर लें, अभी 2 मिनट आप बोल लें, 2 मिनट मैं बोल लेता हूं। अभी देखें, अभी मैं इनको दोबारा लेता हूं कॉल पे। अभी ये आके इनको सुने जरा, तरीका ये होगा कि 2 मिनट इनको दिए जाएंगे, उसके अंदर ये बताएंगे कि हम किस कुरान को मानते हैं, बस अपने 2 मिनट के अंदर। ये है तरीका गुफ्तगू का। आप सारे दोस्त एग्री करते हैं भाई? एग्री जी। लो जी बस सुने जी, ये 3-4 दोस्त कह रहे हैं और दूसरे कमेंट करने वाले भी कह रहे हैं, तो हम एग्री करते हैं। इनको अभी हम दोबारा शामिल करते हैं, 2 मिनट में आके बताएं कि कुरान किसको कहते हैं, ठीक है जी। उसके अगले 2 मिनट मेरे होंगे, फिर मैं बताऊंगा कि आया ये कुरान वो ही है कि नहीं। चलें। ओके जी मुफ्ती साहब, मैं आपके सामने वही कुरान रख रहा हूं जो बिस्मिल्लाह की बेस से शुरू होता है और वन नास की सीन तक खत्म होता है। अगर आप समझते हैं कि ये कुरान नहीं कोई और कुरान है तो वो बता दें। फिर मैंने आपके सामने सादा सी बात की थी, शुरू में भी सवाल था, क्या अगर ये मंतकी तौर पे अगर आप इससे डिसएग्री करते हैं कि दावा और जवाब दावा तहरीरी तौर पे नहीं होता तो फिर आप उसको भी डिनाई कर दें। मैं आपके सामने सवाल रख के एक तालिब इल्म की हैसियत से हाजिर हुआ हूं कि भाई ये एक असूली तरीका है, इसको रख के बात करनी चाहिए या इसको छोड़ के बात करनी चाहिए। अब आप कहते हैं जी ये बताएं हमें कुरान क्या होता है, या तो आप मुफ्ती नहीं हैं या फिर ये बाकी जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं ये मुसलमान नहीं है। हम तो कुरान को वही मानते हैं जो बिस्मिल्लाह की बे से शुरू होता है और वन्नास की सीन पे खत्म होता है। जी आप बात करें, मैं तो बात को मुख्तसर रख के ही बात करूंगा, फिक्र ना करें। बस जी अब मेरा टाइम शुरू होता है, मैं 2 मिनट बोलूंगा, आप खामोशी से सुनेंगे, ठीक है जी। अच्छा, गुजारिश ये है कि आपने फरमाया है कि हम कुरान को मानते हैं, कुरान की बे से लेकर वन्नास की सीन तक मानते हैं। आपने ये बीच में बताया नहीं है कि ये कुरान किसके ऊपर नाजल हुआ, इसके बारे में आपने बताया ही नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपने मुझे बताना है, ये लिख लें, ये कागज पेंसिल पास रख लें और लिखें आप कि ये कुरान किसके ऊपर नाजल हुआ है, कि जिसकी बे से लेकर के सीन तक आप मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं और अपने MTA चैनल के ऊपर भी बड़ी तिलावत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। बड़ी तिलावत करते हैं आप, हम सुनते हैं, लेकिन वहाँ बड़ा अफसोस होता है, हमें बड़ा अफसोस होता है कि ये कर क्या रहे हैं, ये धोखा दजल फरेब दे रहे हैं, ये कादियानी मर्दई, वो सारी दुनिया को धोखा दजल फरेब दे रहे हैं। ये आज की डिबेट में आपने मुझे बताना है कि जिस MTA चैनल के ऊपर आप कुरान की तिलावत करते हैं वो कुरान किसके ऊपर नाज़िल हुआ, ये लिखें, ये पॉइंट लिखें, ये आपने बताना है। और ये मुझे बताना है कि वो बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की सीन तक ये तमाम कुरान किसके ऊपर नाज़िल हुआ है, और जो आप तिलावत करते हैं इससे मुराद कौन है। ये वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये आयत किसके ऊपर नाज़िल हुई, इससे मुराद कौन है। इन्ना आतोइना कल कौसर, ये किस पर नाज़िल हुई, इससे मुराद कौन है। इन्ना आतोइना का कल कौसर, इस काफ जमीर का मर्जे कौन है, इस काफ जमीर का मर्जे आपने मुझे बताना है। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, इन्नका की काफ जमीर का मर्जे मुझे आपने बताना है। और मुझे लग रहा है कि मेरा टाइम खत्म हो गया, बात करें जी। मुकम्मल होगी गुफ्तगू? जी 2 मिनट पूरे हो गए थे, स्टाफ बात मैंने खोली, 2 मिनट पूरे हो गए। जज़ाकल्लाह, आपने मेरे तो किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और इस चीज को भी आपने एग्री नहीं किया कि कुरान करीम बिस्मिल्लाह की बे से वन्नास की सीन तक जो है वो आपका नहीं है। आपने ना इनकार भी नहीं किया इस चीज का। मैं आपके सामने जो चीज बुनियादी तौर पे रखी थी कि कुरान करीम को आप भी मुसल्लम मानते हैं, हम भी मानते हैं। कुरान करीम अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा है
हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबिय्यीन व खैरुल मुरसलीन पे, उसके मुआरिफ को अल्लाह ताला जब जिस पे चाहता है जैसे मर्जी नाजिल करता है। ये बुजुर्गान में से अगर आपको इख्तलाफ होगा तो फिर मैं आपको हवाले दे दूंगा कि आपके पीरों मुर्शिदों में से किस किस पे कुरान करीम की कौन कौन सी आयात बाद में इल्हाम की गई। फिर आप मुझे बता दीजिएगा वहां पे ज़मीर किसकी तरफ गई, कौन था वहां पे कलमे का मज़दाक, कलमा चिश्ती रसूलुल्लाह कौन के अंदर रसूलुल्लाह से कौन मुराद था। ये सारी की सारी बातें ज़िमनी होती हैं। जो बुनियादी तौर पे बात होती है वो अकीदे की होती है, जिसको आप मानते हैं और हम मानते हैं। कुरान करीम जो बिल्कुल सीधी राह दिखाता है, उसके ऊपर अगर आप अपने अकायद को नहीं रखते तो फिर हमें जरूरत नहीं होती बाकी चीजों की बहस करने की। अल्लाह ताला ने जो तरीक गुफ्तगू का, मुहज़्ज़ब तरीक, अहसन दलील और तरीके से बात करने का बयान किया, उसको सामने रख के गुफ्तगू करें और इस बात के ऊपर गौर फिक्र करें कि जितने भी आपके मनाजरे होते हैं उनमें दावा व जवाब दावा दोनों तहरीरी तौर पे होता है। जब सलीम मीर साहब आपसे ये दावा और जवाब दावा तहरीरी तौर पे मांगे या देने की बात करें तो तब आप उसके ऊपर बजाय दावा तहरीरी तौर पे पेश करके गुफ्तगू को लोगों, एक मिनट, एक सेकंड दे दें, 10 सेकंड दे दें, मेरी बात ऑलमोस्ट खत्म है, कि आप दावा और जवाब दावा तहरीरी तौर पे दोनों फरीक जमा कराएं और फिर गुफ्तगू करें। अगर आप चाहेंगे तो उसमें मॉडरेटर बना लिया जाएगा, लेकिन ये कहना कि जी फलां भाग गया, फलां ये करता है, ये असूल अच्छा नहीं होता, जिससे कोई फ्रूटफुल डिस्कशन सामने नहीं आती। और बिला वजह की इल्जामात की बजाय ना इल्मी गुफ्तगू की तरफ अपना रुझान लाएं। जी अब मेरा टाइम शुरू होता है, तकरीबन 2.5 मिनट आप बोले हैं जी। अच्छा जी, चले जी, हवाला मैं दे देता हूँ। और हवाला ये है रूहानी खज़ाइन, जिल्द नंबर 22 है, सफ़ा 87, यह हकीकतुल वही है। और मैं इसको जनाब स्क्रीन शेयर करके दोस्तों को भी दिखा दूं ताकि बात सारी हकीकत खुल के सामने आ जाए। ये स्क्रीन सामने है जनाब, और हवाला आप देख लें, मुलाहजा करें। मिर्ज़ा जी कहते हैं रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 22 सफ़ा 87 हकीकतुल वही कि कुरान शरीफ खुदा की किताब और मेरे मुँह की बातें हैं। मिर्ज़ा जी तो कहते हैं कि कुरान ये वो है कि जो मेरे मुँह की बातें हैं। खुदा की किताब तो है लेकिन मेरे मुंह की बातों को कुरान कहा जाता है। एक और हवाला मैं यहाँ पेश करना चाहता हूँ। अच्छा, ये रिव्यू ऑफ रिलीजियंस का सफ़ा नंबर 173 है। और ये मिर्ज़ा साहब के बेटे क्या लिखते हैं, कहते हैं कि हम कहते हैं कि कुरान कहाँ मौजूद है। अगर कुरान मौजूद होता तो किसी के आने की क्या ज़रूरत थी। मुश्किल तो यही है कि कुरान दुनिया से उठ गया है, इसीलिए तो ज़रूरत पेश आई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को बरोज़ी तौर पर दोबारा दुनिया में मबूस करके इस पर कुरान शरीफ उतारा जावे। अब ये देखिए, एक वाज़े तरीन स्टेटमेंट आप लोगों की सामने आ गई कि मुसलमानों वाला जो कुरान था, जो सीना मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुआ था, वो तो दुनिया से उठ गया है, वो तो ख़त्म हो गया है, वो तो दुनिया में है ही नहीं, वो ख़त्म हो गया। मिर्ज़ा साहब के बेटे कहते हैं वो दुनिया से उठ गया। अब दोबारा मिर्जा जी के ऊपर ये दोबारा नाज़िल हुआ है। तो MTA के ऊपर जो आपने तिलावत करके सुनाई थी, वो तो ये मिर्जा साहब के ऊपर मुनज़्ज़ल है, मिर्जा साहब के ऊपर नाज़िल हुआ कुरान है। ये स्टेटमेंट आपके सामने है। मेरा टाइम मुकम्मल होता है, बात करें। जी बात करें जी, आपका माइक म्यूट है हजरत जी। हेलो हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी बोले जी बोले जी। अब मैं भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये जरा दोस्तों को दिखा दें। जी जी। ये इसका हवाला जवाब दीजिएगा। ट्रू पॉइंट, ये बशीर साहब ने जो हवाला दिया है इसका जवाब चाहिए। जी मैं आपको जवाब भी देता हूँ सर, स्क्रीन तो दिखाएं। स्क्रीन पहले नंबर पे तो यहाँ मुझे नजर नहीं आ रही, ठीक है। पहले आपसे जो बात पूछी है मुफ्ती साहब ने, इस स्टेटमेंट का जवाब दें मुझे। साहब जो बात आपसे पूछी है ना मुफ्ती साहब ने, जी स्क्रीन तो शेयर करवाएं, मैं आपको जवाब भी दूंगा और आपको जवाब के साथ फकी भी दूंगा। सब्र करें, मुझे मेरी स्क्रीन तो
जी मुझे सर स्क्रीन शेयर कराए ना, बात दे देना, पहले गल का जवाब दे दो, जवाब ही दे देना, पहले गल का जवाब दे दो। आपको बोलने की बोलो ना, स्टार्ट करो ना, ड्रामेबाजियां ना करो। इजाजत किसने दी है? ड्रामेबाजियां ना करो, जो आपने पूछे है ना कि जी पूछे है ना उस गल का जवाब दो। फकी दांगा तानू उदू बाद कब्ज जेड़ी है तुम्हारी ख्वाजा साहब एक मिनट, ये मुस्लिम साहब एक मिनट, ये दोनों हजरात चुप जरा एक मिनट। अच्छा, ये दीगर सारे दोस्त देख रहे हैं, नीचे आपको नजर आ रहा होगा, कोई स्क्रीन आपको नजर आ रही है? जरा बताइएगा समी साहब, नजर आ रही है? नहीं। अब ये झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? कोई स्क्रीन नहीं है, झूठ बोल रहे हैं ना ये? ड्रामेबाज है जी जी। कुछ नहीं है भाई, 3 बंदे कह रहे हैं कुछ नहीं है। और भाईजान मैं अभी आपको बताता हूँ, और तेरे मुझे जबान से है ना, जबान से बोल, जवाब तो दो, स्क्रीन शेयर जवाब तो दे। आपको दिखाऊं तो सही ना, ताकि जो आप दजल बयानी करते हैं, तुम्हारे को मुंह से जबान है ना जी, जबान है ना, आपके मुफ्ती साहब के मुंह में जुबान नहीं थी? मुफ्ती साहब ने पहले जवाब दिया था, बाद में स्क्रीन शेयर की थी, आप भी पहले जवाब दे फिर स्क्रीन शेयर कर लेना। बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ, सब्र करें, स्क्रीन शेयर कराएं ना। स्क्रीन कोई आएगी तो शेयर करेंगे ना जनाब, जवाब तो दें आप। जवाब तो दो ना। आपने अगर स्क्रीन शेयर नहीं करानी तो वैसे बता दें। ओ भाई, इतने बंदे झूठ बोल रहे हैं, आपकी बात समझ नहीं आ रही, कमाल करती है आप। आपको क्या पता है, क्या पता बोल रहे हो? देख लो ए लो यार, ये हैदर अली गिलानी, हैदर अली गिलानी, एक मिनट यार चुप, हैदर अली गिलानी बताना जरा, कोई स्क्रीन नजर आ रही है नीचे? बताओ जरा, माइक म्यूट हटाओ, पहले म्यूट हटाओ। हाँ दसो हूं। तो माइक ही यार इतने बंदे बैठे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, और एक अकेले आप सच बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कोई स्क्रीन है ही नहीं। हाँ जी, चले मैं आपको वैसे बता देता हूँ। हाँ वैसे बताएं। चले जी, मैं वैसे बता देता हूँ। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, सूरह नंबर 6, हाँ जी, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। अल्लाह ताला कुरान करीम में यही बात बयान फरमाता है, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 149 के अंदर, कि अल्लाह ताला कहता है कि तू कह दे कमाल तक पहुंची हुई हुज्जत तो अल्लाह ही की है, बस अगर वो चाहता तो जरूर हदायत देता। और कुरान करीम में अल्लाह ताला यही बात बयान कर सूरह सही मुस्लिम के अंदर यही बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की कि कह दे या कुरान तुम्हारे हक में हुज्जत है या तुम्हारे खिलाफ। हदीस का नंबर है 5, 3 और 4, यानी 534। फिर आप जो ये बात बयान करते हैं कि हजरत मिर्जा साहब के ऊपर ये जो कुरान नाजिल हुआ, तो मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम तो कहते हैं कि मेरे लिए तो सबसे जो ऊपर है वो कुरान करीम ही है, कि अव्वल कुरान शरीफ, मगर याद रखे किसी को कुरानी आयत के मायने हमारे नजदीक वही मोतबर हैं कुरान तो हम तो मानते हैं ऐसे नाजिल किया का है। हम उन लोगों की तरह नहीं है भाई आके कल्लाओ आने पढ़ो चिट्ठी और बात नहीं कलमा तो वही था। आपका टाइम भी पूरा हो गया। हाँ जी, उनका मैंने जवाब दिया और जवाब दो। देखें मैंने आपको हिलने नहीं देना। मुस्लिम साहब आप 1 घंटा भी बात कर ले, अल्लाह की कसम मैंने ये जवाब आपसे लेना है। मिर्जा बशीर ने ये जो बात कही कुरान दुनिया से उठ गया, इसका जवाब दे मुझे। आप छोड़े आप सारी बातों को। हाँ जी, जब ईमान सुरैया पे जाएगा तो तब कैसे जाएगा? ये क्या बात है? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो हदीस में कि ईमान सुरैया पे चला जाएगा तो लोग ले आएंगे, तो ईमान कैसे जाएगा? अच्छा एक मिनट हदीस तो मैं बाद में आपसे तलब करूंगा कि हदीस कौन सी है। अभी आपने ये बोला ना, तर्जुमा मुझे आपका कबूल है, जो आपने हदीस का तर्जुमा किया है कबूल है कि वो
वो हालांकि ईमान के बारे में थी, तो आपने कुरान के बारे में कर दी। मुझे ये भी कबूल है कि आपने बीच में ईमान की बात को कुरान के ऊपर डाल दी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं जी वो कुरान सुरैया पर चला जाएगा और लोग उसको ले आएंगे, हालांकि ना ही ये दुनिया की कोई हदीस है, दुनिया की कोई हदीस है ही नहीं, लेकिन मुझे ये कबूल है जो आपने ये तर्जुमा किया, कबूल है। तो वो तो ये था कि जनाब वो लोग ले आएंगे, तो ये मिर्जा बशीर तो ये कह रहा है कि कुरान दुनिया से उठ गया, अल्लाह ने दोबारा नाज़िल किया मिर्जा कादियानी के ऊपर। हालांकि जो आपने रेफरेंस दिया वो गलत है, दुनिया की कोई हदीस है ही नहीं, और दुनिया की कोई हदीस ही नहीं, झूठ बोला आपने। लेकिन मुझे आपका किया हुआ तर्जुमा भी कबूल है, आपने जो हदीस का जो भी खलत मलत मबस किया मुझे कबूल है, तो उसके मुताबिक भी ये पूरा नहीं उतरता। मिर्जा बशीर साहब कह रहे हैं कि जनाब कुरान दुनिया से उठ गया, कुरान कहां मौजूद है? अब तो मिर्जा कादियानी के ऊपर जनाब ये दोबारा कुरान नाज़िल हुआ है, मुझे इसका जवाब दें। आप लोग जो तिलावत करते हैं MTA के ऊपर, कभी लोगों को बताया आपने कि ये वो कुरान हम तिलावत कर रहे हैं कि जो मिर्जा कादियानी के ऊपर नाज़िल हुआ है? हम जनाब ये तिलावत कर रहे हैं इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, ये मिर्जा कादियानी के ऊपर नाज़िल हुआ है, हम उसकी तिलावत कर रहे हैं। हत्ता के आपकी तज़किरा किताब के अंदर लिखा हुआ है, मिर्जा कादियानी ने लिखा है, बार बार कहा, वो कहता है कि ये आयतें मेरे ऊपर नाज़िल हुई, मेरे बारे नाज़िल हुई। वो कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत मुझे बना के भेजा गया, क्योंकि ये आयत मेरे ऊपर नाज़िल हुई है। तज़किरा के अंदर 3 मकामात के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है कि ये आयत मेरे ऊपर नाज़िल हुई है, मेरे बारे नाज़िल हुई है। इसका जवाब दे मुझे। जी बोल लिया आपने? जी बोल लिया, बोले आप, वक्त बर्बाद करें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैंने गलत बात की है, कोई ऐसी हदीस मौजूद नहीं है, तो वो जो सूरह जुमा की आयत नाजिल हुई थी, तो वो जो सहाबा के मजलिस में आप मुझे बता दीजिएगा भैया, ठीक? अब आप हेलो समी साहब, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है? जी आपकी आ रही है। हाँ, उनका कोई आपकी आवाज क्लियर है सर, आपकी आवाज साफ आ रही है। हुण इन्हां दा की कीता जाए, दसो ना जी, इन्हां नूं मारिया जाए, कुटिया जाए कि छड़ दिता जाए? जी एक बात जरा चेक कर ले कि ये अभी कुछ पहला काम ही करना पड़ा। मुझे भी एक बात पे शक हो रहा है कि MTA राहे खुदा के नाम पे, एक जो MTA पे प्रोग्राम चलता है राहे खुदा के नाम पे, उसमें मुबशर कहलू एक इनका मुरब्बी आता है। जी, इसका लबो लहजा और अंदाज उसी से ही मिल रहा है। जी, ये गालबन वो ही है, मुबशर कालू साहब ही हैं। अस्सलाम वालेकुम शाही, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, मुबशर कालू साहब ही हैं जनाब ये। जी बिल्कुल वही है। शाह जी, इनको बाथरूम में लेके जाके तो उधर मारना चाहिए ताकि इनके मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी की सुन्नत पूरी हो। ये एक मिनट दोस्तों को मैं बता दूं, ये बात मैंने बाद में करनी थी इनको जलील करके, लेकिन वो बीच में इसने बदतमीजी कर दी है, अहमद रजा ने बदतमीजी कर दी है। ये जनाब ये मरज़इयों का महान मुफ्ती, यानी दुनिया का सबसे बड़ा जो मुफ्ती है ना, जो इल्म का बड़ा जिसको समझे, ये वो है मुबशर काहलू रबवे का, MTA चैनल के ऊपर ये वो है। ये सारी दुनिया नबूवत के नाम पे जो प्रोग्राम, हाँ जी, खत्म नबूवत के नाम और भी कई प्रोग्राम्स के अंदर आता है ये। तो ये वो है मुबशर कालू है, इसकी करतूत देख लें। उसको बोलना तक नहीं आ रहा, उसको पता ही नहीं है। उधर बैठ के इसने कई मरतबा मेरी कार काटी है राह हुदा के अंदर, कई मरतबा इन लोगों ने मेरी कार काटी है। उस वक्त तो इनके पास जवाब ही नहीं होता। ये मासूम और बोले वाले लोगों को घेर करके बेवकूफ बनाते हो तुम लोग। ख्वाजा जी ये अपने नबी की पूरी करते हैं, इनका भी नबी ऐसे ही करता था, जब उससे कोई सवाल पूछा जाता था तो ऐसे ही भागता था। ऐसे ही ओ भाजी, पीर मेरे अली शाह ने की चपेड़ा मारियां ने, पीर मेरे अली शाह दी चपेड़ा भुलदियां नहीं इन्हां नूं। हाँ जी, पीर जमात अली शाह ने तो पेशगोई कर दी मिर्जा दे मरन तो एक दिन पहले।
मोची गेट, लाहौर, क्या है टट्टी खाने मरेगा, टट्टियां करके मरेगा, वबाई आने का शिकार होके मरेगा, उनकी मरे आज। हाँ जी, तो फिर उसका मुंह भी उधर ही था जहाँ पे टट्टी करते हैं। हाँ जी, और उधर ही